वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में अंदर कल हमने कुछ एग्जांपल्स और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के रूप में एक थ्योरम की थी कि एक समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के अगर जी स्टार एक ग्रुप है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उससे आगे थ्योरम थर्ड तक हमने कर लिया था, उससे आगे थ्योरम फोर्थ की चर्चा आज हम कर रहे हैं। और थ्योरम फोर्थ जो आपको बुक के जेपीएच की बुक में मिल जाएगी उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ राइट कर दिया है। आज उसका सॉल्यूशंस करते हैं हम और समझते हैं कि ये क्या कहती है और प्रूफ को जानते हैं। थ्योरम क्या कह रही है कि एक अरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा। आप राइट कर लेना बुक से या बोर्ड से राइट कर ले। एक अरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक क्या होगा, ग्रुप होगा यदि और केवल यदि कि वो किसकी, एक सहचारित्री प्रॉपर्टी की। और कल जो हमने थ्योरम थर्ड की थी यानी समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के क्या हो, जी में अद्वितीय हल हो। इन दो बातों को सत्य करें तो इसे हमें ग्रुप सिद्ध करना है, जी को किस पर, स्टार संक्रिया पर, या जी को ग्रुप मानते हुए इन दोनों बातों को क्या करना है, सत्य करना है। यानी इसको बोथ साइडेड ट्रू करना है कि एक बार ग्रुप मानते हुए ये दोनों बातें सत्य करनी है और इन दोनों बातों को सत्य मानते हुए जी को क्या करना है, संक्रिया स्टार के लिए ग्रुप सिद्ध करना है। इसका वैकल्पिक स्टेटमेंट भी लिखा होगा बुक में। ऐसे लिखा होगा कि एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप होगा यदि इन दो प्रॉपर्टीज को सत्य करे। सेमी ग्रुप में क्या हो गया कि स्टार बाइनरी है और सैचरी है तो यहाँ तक सेमी ग्रुप हो गया। और अगर सेमी ग्रुप है तो इसको फॉलो करेगा, सेमी ग्रुप है तो इसको फॉलो करेगा और अगर इसको फॉलो करता है तो इसे क्या सिद्ध करना है, ग्रुप सिद्ध करना है विथ सेमी ग्रुप। तो दोनों सेम ही है। मैं प्रूव करता हूँ इसे। पहले हम नेसेसरी कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि जी स्टार हमारे पास एक ग्रुप है और सिद्ध क्या करेंगे कि उस ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए दोनों प्रॉपर्टियां क्या होती है, सत्य होती है। आवश्यक प्रतिबंध जिसे कह रहे हो आप, तो माना समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार के लिए एक ग्रुप है। ये नॉन इम्पेटिसाइड जो जी है वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए क्या है, एक ग्रुप है। तो अतः ग्रुप की परिभाषा अनुसार, परिभाषा में ही है ये बात, तो सहचारी प्रॉपर्टी, तो ग्रुप की परिभाषा अनुसार जी सहचारी होगा, जी सहचारी होगा। अर्थात इस प्रकार की प्रॉपर्टी कि फॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग इन जी। ये एक स्टेटमेंट तो डेफिनेशन में इंक्लूडेड था, अतः जी क्या हो गया, सहचारी हो गया। नेक्स्ट हमने को सिद्ध करना है कि इस इक्वेशंस के क्या है, यूनिकली सॉल्यूशन है। पुनः मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। थ्योरम थर्ड हमने जो पढ़ी थी आप उसके अनुसार कह सकते हो कि इस समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी व वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के जी में क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो आप यहां पर मैं लिख देता हूं, पर में 3 के अनुसार। आप एग्जाम में ऐसा ना लिखें, या पर में लिखें, आप कंप्लीटली उसका सॉल्यूशंस लिखें क्योंकि मैं कल उसे प्रूव करवा चुका हूं, तो आप राइट कर लेना। 3 के अनुसार समीकरण कौन से, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी व वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल होंगे। तो ये नेसेसरी कंडीशन थी, ऑलवेज ट्रू सफिशेंटली, और कंडीशन अब हम सिद्ध करते हैं। नेसेसरी कंडीशन तो क्या है, स्वतः ही सत्य होगी क्योंकि डेफिनेशंस में इंक्लूड है कि अगर कोई जी स्टार ग्रुप है तो सहचारी होगा, और सहचारी है। और साथ ही अपन ने कल ये सिद्ध किया था कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के जी में क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसीलिए इसके प्रूफमेंट के लिए ही अपन ने कल थ्योरम थर्ड की चर्चा की थी और उसको प्रूव किया था।
अब सफिशिएंट कंडीशन, इसमें सफिशिएंट हम कंडीशंस को प्रूव करते हैं कि ये मान के चले कि जो समुच्चय जी है वो अरिक्त है, उसमें द्विचर संक्रिया स्टार के लिए ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो हम सिद्ध करेंगे कि जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। टाइप कर लिया होगा आपने। तो प्रूफ में सफिशिएंट कंडीशंस को देखें आप। पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, इसे समझे आप। पर्याप्त प्रतिबंध में हम ये मान के चलते हैं कि ये दिए गए दोनों प्रतिबंध जो है वो समुच्चय जी के लिए क्या है, सत्य है। तो माना अरिक्त समुच्चय जी के लिए द्विचर संक्रिया स्टार पर दिए गए दोनों प्रतिबंध, कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड सत्य है। ये दोनों प्रतिबंध हमने क्या किए, इस संक्रिया स्टार पर इस समुच्चय जी के लिए क्या है, सत्य है। तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि जो जी स्टार है वो क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप सिद्ध करने के लिए 4 प्रॉपर्टी हमें सिद्ध करनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, खुद ने कहा कि जी पर जो संक्रिया स्टार है वो क्या है, बाइनरी है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, तो क्लोजर वो अपने आप इंक्लूड है। और ये दोनों स्टेटमेंट हमने ट्रू माने तो सहचारी भी ये हो गई, यानी एसोसिएटिविटी भी हो गई। तो केवल 2 प्रॉपर्टीज अब सिद्ध करना शेष रह गई, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस इक्वेशन को या इस सेकंड स्टेटमेंट को काम में लेते हुए हम 2 बातों को अब क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं कि जी के अंदर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसमें क्या है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहां जी स्टार को ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या शेष रहा है अपने पास, जी में तत्समकता व प्रतिलोमकता, 2 प्रॉपर्टीज, एक तत्समकता और एक प्रतिलोमकता सिद्ध करना शेष है। ये 2 ही प्रॉपर्टी हमें सिद्ध करनी है कि जी में तत्समक अवयव है और जी में क्या है, प्रतिलोम अवयव। तो चेक करते हैं, पहले तत्समकता के बारे में चर्चा करते हैं कि जी में तत्समक कैसे हैं। देखो, हमें सेकंड स्टेटमेंट से ये गिवन कर रखा है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, ये समझने के लिए है, लिख लेना बाद में। और एक ये दे रखा है कि वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब जी अरिक्त है, कह रखा है कि जी कैसा है, अरिक्त समुच्चय है, तो इसका मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। माना एटलीस्ट 1 एलिमेंट जी में ए है जो बी भी है, यानी दोनों इक्वल है। इस एक के लिए इन दोनों समीकरण से क्या होगा, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए होगा और वाई स्टार ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, ए ही होगा। जब जी में एक ही एलिमेंट है तो ऐसी बात होगी। एक्स और वाई ये कह रहा है कि समीकरण के सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक। लेट इन समीकरण के जो सॉल्यूशंस है x इज इक्वल टू E1 और y इज इक्वल टू E2 सॉल्यूशन है, यानी मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a स्टार E1 इज इक्वल टू a और E2 स्टार a इज इक्वल टू a, अगर ये सॉल्यूशन है तो। और यहां से आपको पता लग रहा है कि a से एक एलिमेंट E1 ऑपरेट होके क्या दे रहा है, a, और एक एलिमेंट E2 इस साइड ऑपरेट होके क्या दे रहा है, a दे रहा है। यानी ये E1 ए के राइट आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है और ये E2 ए के क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी का काम कर रहा है।
और बड़ी बात यह है कि ए क्या, ए तो यहाँ एक फिक्स एलिमेंट लिया हमने, ये क्या सभी एलिमेंटों के लिए कर रहा है, अर्थात मैं बी के लिए भी ऐसा कर दूं कि बी स्टार E1 इज इक्वल टू बी, बी कोई भी रैंडम एलिमेंट, और E2 स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी, बी फॉर एवरी बी इज इन जी। वहाँ तो ए एक आपने एलिमेंट लिया और उसमें वो पुट करके देखा, अब अगर ये प्रत्येक के लिए ऐसा सत्य कर गया तो इसका मतलब E1 जो है बी की क्या है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी, और E2 क्या है, राइट आइडेंटिटी के काम, ये राइट आइडेंटिटी और ये लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह काम करती है। और अगर इसी में ऐसा सिद्ध कर दूं कि E1 किसके इक्वल है, E2 के, और E1 E2 के इक्वल है, माना उसे क्या है, E कह दिया हमने, देन ये कैसा हो जाएगा, B स्टार E इज इक्वल टू बी, E स्टार B इज इक्वल टू बी फॉर एवरी बी बिलोंग इन जी। प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, यह इस प्रकार की बात को सत्य कर दिया कि बी स्टार ई इज इक्वल टू बी, ई स्टार बी, बी या ए कुछ भी ले लो आप, फॉर एवरी बी इज इन जी। और यहाँ से तो क्या मिल गया कि ई जो है वो जी का तत्समक अवयव है। तो हम सिद्ध करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जी में यूनिक तत्समक अवयव एग्जिस्ट करता है, इसको सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 से किसी जी अरिक्त है उसके एक एलिमेंट के लिए बात लिखेंगे या ये बात लिखेंगे, और फिर वहाँ से ये बात किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं, सभी एलिमेंटों के लिए सत्य है, इसको प्रूव करेंगे, और फिर ये सिद्ध कर देंगे कि ये E1 और E2 क्या है, सेम है, अर्थात E है। और अगर E1 E2 सेम है, E है, तो ये अपने पास ये बात आ गई, और E क्या हो गया, जी का तत्समक अवयव। तो प्रूव करते हैं, देखो तो चूंकि G एक अरिक्त समुच्चय है, जी एक नॉन इम्पिटी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जी में कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा। अतः जी के कम से कम एक अवयव, मैं उसको नाम दे देता हूं ए, एज इन जी के लिए प्रतिबंध 2, भाई एक एलिमेंट लिया ए, यानी वो बी के भी इक्वल है, एक ही एलिमेंट है, तो प्रतिबंध जो सेकंड है उसके क्या होंगे, प्रतिबंध 2 कौन सा, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी व वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के अद्वितीय हल, उन्हें नाम दे देता हूँ हल, माना E1 व E2 होंगे। अर्थात कैसा होगा कि आपने एक ही एलिमेंट लिया A, और स्टार सॉल्यूशन क्या हुआ, E1 इज इक्वल टू बी, और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, y यानी इसका सॉल्यूशन आपने E2 माना, स्टार A, और ये A ही है, ये इस प्रकार होंगे। तो यहाँ इन दोनों कंडीशन से हम क्या कर रहे हैं कि इसका भी यूनिक सॉल्यूशन है और इसका भी यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन E1 और इसका सॉल्यूशन क्या माना हमने, E2 माना, किस एलिमेंट के लिए, A के लिए, अर्थात ये समीकरण सेटिस्फाई होगी फ्रॉम कंडीशंस 2। अब सॉरी A है यहाँ, अब क्या ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य होता है, इस बात को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो लिख लिया होगा इतना, मैं इसे मिटा देता हूँ स्टेटमेंट को, आपको ये राइट है ही आपके पास, तो आगे का प्रूफ यहाँ कर देते हैं हम। तो अब 2 एलिमेंट लेते हैं, प्रतिबंध किससे, सेकंड से, बी इज इन जी फॉर एवरी बी इज इन जी के लिए
मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ बी स्टार इवन की। प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ ए यूनिक था, अब प्रत्येक के लिए भी क्या ये बात सत्य होती है, तो इस बात की जांच करते हैं। बी स्टार इवन यानी बी, देखें अपने पास इक्वेशन एक तो है, यहाँ से आप देख लें ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, और एक इक्वेशन अपने पास क्या है वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। तो मैं इस b का मान ऐसा रख सकता हूं ताकि b स्टार इवन का मान, क्या आ जाए, b आ जाए। तो इस b का मान मैं यहां इस प्रकार रख देता हूं y स्टार a, और ये स्टार इवन। मैंने क्या किया, इस बात को काम में लिया, यहां लिख देता हूं, क्योंकि सेकंड से b इज इक्वल्स टू वाई स्टार ए, या वाई स्टार ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से मैं इसे वाई स्टार ए स्टार इवन लिख सकता हूँ। किसे काम में लिया, प्रतिबंध एक साचर्यता से, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड तो ट्रू है, तो सेकंड से तो यहाँ क्या लिखा वाई स्टार ए बी का मान, और फर्स्ट से इसे साचर्यता प्रॉपर्टी से ए स्टार इवन पे ले लिया। ए स्टार इवन समीकरण एक से आपके पास ए स्टार इवन का मान क्या है, ए, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ वाई स्टार ए समीकरण एक से, और वाई स्टार ए का मान तो क्या है बी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बी स्टार इवन इज इक्वल टू बी। यहाँ क्या काम में ले लिया, पुनः प्रतिबंध सेकंड से, ये बात हुई। यानी बी स्टार इवन जो है वो आपके पास क्या आ गया, बी आ गया, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अगर मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख लेना, इसी प्रकार E2 स्टार बी, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या इसका मान भी बी ही आएगा। E2 स्टार, E2 को एज इट इज रखें, बी का मान आप क्या रख सकते हैं, ऐसा रखें ताकि वापस बी आ जाए। बी का मान आप ये भी रख सकते थे, ये भी रख सकते थे, ये आपके काम नहीं आएगा। यहाँ ये रखें आप ए स्टार एक्स, क्या रखा आपने, ए स्टार एक्स। आप ये भी रख के देख लें, अगर इक्वेशन सोल्व हो जाती है तो अभी बताते हैं, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, E2 स्टार ए स्टार एक्स। E2 स्टार ए का मान क्या है, ए, ये यहाँ मैंने क्या काम में ले ली, कंडीशन 2 और सहचारी ऐसे ही, और E2 स्टार ए इसका मान क्या है, ए समीकरण एक से, साइड में आप लिख लेना कहाँ क्या काम में लिया है। और ए स्टार एक्स का मान क्या है, बी, प्रतिबंध 2 से। यानी यहां से क्या मिला, E2 स्टार बी इज इक्वल टू बी, ये समीकरण 3। इसका मतलब क्या हुआ, बी आपने रैंडम एलिमेंट उठाया था और उसके लिए भी ये बात सत्य हुई जो अपन ने ए के लिए मानी थी यहाँ, तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसी बात सत्य है। ये लिख लिया होगा, मिटा दूं मैं, दोबारा समझ लेना। सफिशिएंट कंडीशन में हमें ये सिद्ध करना था कि दोनों प्रॉपर्टीज जो जी के लिए दे रखी थी, जी जो एक एरिक समुच्चय था, बाइनरी स्टार ऑपरेशन थी, उसके लिए दोनों प्रॉपर्टीज हमने क्या मान ली, सत्य। उन दोनों प्रॉपर्टीज को सत्य मानते हुए जी को क्या सिद्ध करना था, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टियां होती थी, वो सिद्ध करनी थी हमें। एक संवर्तता, चूंकि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है अतः जी क्या है, संवर्त। साचर्यता, यह आपकी प्रतिबंध फर्स्ट से स्वतः ही क्या है, सत्य। अब बची हुई कौन सी 2 प्रॉपर्टी, तत्समकता और प्रतिलोमकता, वो दोनों हमने को क्या करनी थी, प्रूव करनी लेफ्ट रह गई थी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को सिद्ध करने के लिए हमने कंडीशन सेकंड से क्या किया कि आपका जी अरिक्त है तो कम से कम एक एलिमेंट ए लिया, और उसके लिए प्रॉपर्टी सेकंड से हमें उसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे दोनों इक्वेशंस के, वो सॉल्यूशंस हमने क्या मान लिए, E1 और E2। क्या ये सॉल्यूशन इस ए के लिए ही सत्य करते हैं या प्रत्येक के लिए करते हैं, तो हमने ये काम किसके लिए करके देखा, बी के लिए, और बी के लिए भी ये काम क्या हो गया, सफिशिएंटली सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट के इस साइड आप E1 ऑपरेट करते हो तो B देता है, इस साइड E2 ऑपरेट करते हो तो वो वापस वही एलिमेंट देता है। अर्थात E1 और E2 इस प्रकार काम कर रहे हैं कि ये आपके पास राइट आइडेंटिटी और ये आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी, यानी राइट साइड ही ऑपरेट हो रही है तो ये आपके पास
ये दक्षिण के अंदर है और वो क्या है, लेफ्ट के अंदर है। आइडेंटिटी की तरह काम करें। अब इससे क्या मिलता है हमें, इस बात को और आगे लिख लेते हैं। यानी यहां से क्या मिला कि समीकरण 2 व 3 से B स्टार E1 इज इक्वल टू B, जो किसके इक्वल है, E2 स्टार B के, दोनों B के ही मान है। अर्थात यहां ये भी लिख देते हैं, फॉर एवरी B इज इन G, अर्थात E1 G के वाम तत्समक अवयव व E2 G के वाम नहीं, सॉरी ये दक्षिण, राइट आइडेंटिटी है, दक्षिण तत्समक अवयव, और E2 G के वाम तत्समक अवयव की तरह कार्य कर रहे हैं। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये E2 और जो E1 है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं, इस बात को हम सिद्ध करते हैं। सही, तो मैं ये सिद्ध कर दूं कि E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एक तत्समक अवयव के रूप में, यानी वाम और दक्षिण दोनों बराबर सिद्ध कर रहे हैं। तो चूंकि हाँ ऐसे लिख देते हैं। अब चूंकि B G में स्वेच्छ अवयव है तो B स्वेच्छ है, तो B का मतलब, इसका मतलब B E2 भी हो सकता है और वह B E1 भी हो सकता है, क्योंकि G के तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए काम करेगा। तो अगर मैं B का मान E2 लो तो यहां से क्या आएगा, E2 स्टार E1 इज इक्वल टू B, यानी E2। और अगर B का मान E1 लो तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, यहां पर अपने पास E2 स्टार E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, E1। ये भी इसका मान, ये भी इसका मान, यानी ये दोनों क्या हो गए, E1 बराबर E2। तो यहां से B स्वेच्छ अवयव है, तो समीकरण 2 में B बराबर E2 लेने पर, ये भी G का ही एलिमेंट है, E2 लिया तो क्या होगा, E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E2, वह इसे नंबर दे देते हैं हम 4, तथा समीकरण कौन सा, 3 में B बराबर E1 लेने पर क्या मिलेगा आपको, E1 लिया तो E2 स्टार E1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, E1। ये समीकरण 5। इन दोनों समीकरण से क्या मिला, समीकरण 4 व 5 से E2 बराबर क्या मिल गया, E1। ये E2 है और ये E1 है, क्योंकि ये भी E2 स्टार E1 का मान है और ये भी E2 स्टार E1 का मान है। और G के अंदर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन हमेशा अगर A स्टार B कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसी सेट में एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब यूनिक देगा तो इसका सॉल्यूशन E1 आ रहा है, इसका E2 आ रहा है, तो ये यूनिक कब होंगे, जब E1 किसके इक्वल हो, E2 के। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर, और ये दोनों बराबर है, इनको मैं क्या मान लेता हूं, E माना, दोनों बराबर है, इसको क्या मान लिया, E। अर्थात G में एक अद्वितीय तत्समक अवयव कौन है, E विद्यमान है। क्योंकि अब E कैसा काम करेगा, आप इस समीकरण में रख के देखोगे तो B की जगह आप E रख के देखोगे, या इस इक्वेशन में E1 E2 को E रखोगे तो B स्टार E इज इक्वल टू B आएगा, और E स्टार B इज इक्वल टू भी क्या आएगा, B। अर्थात ये किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का, और ये यूनिक तत्समक अवयव आपके पास क्या मिल गया, G में E।
अब एक बात और सिद्ध करना शेष रही कि हम सिद्ध करेंगे कि इसमें जी के प्रत्येक एलिमेंट का क्या है, प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लिख लिया ये, राइट, समझ में आ गया होगा कि हमें क्या सिद्ध करना था कि जी के अंदर संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई विद्यमान है। उसे विद्यमान करने के लिए कंडीशन 2 से हमें एक प्रॉपर्टी ये मिली बी स्टार ई वन इज इक्वल टू बी और एक मिली टू स्टार बी इज इक्वल टू पी। इसका मतलब ये इसकी राइट और ये लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह काम करता है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल सिद्ध कर दिया, अर्थात ये दो नहीं लेफ्ट राइट एक ही आइडेंटिटी है जिसे क्या नाम दे दिया ई, और जी के अंदर यूनिकली आइडेंटिटी क्या कर गई, एग्जिस्ट। अब प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम के लिए भी आप कंडीशन 2 को ही काम में लेंगे। कंडीशन 2 क्या कह रही है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का भी यूनिक सॉल्यूशन है और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी का भी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। जहां ए और बी क्या है, जी के कोई भी अवयव। तो अगर मैं बी को ई ले लूं, क्या कहा मैंने, बी को ई अर्थात आइडेंटिटी ले लूं, क्योंकि आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है, तो उसके लिए कैसे सॉल्यूशन होंगे ये जानते हैं। पुनः प्रतिबंध 2 से जी के अवयव एक कौन, ए व ई के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई, मैंने बी को मान क्या ले लिया, ई, व दूसरा y स्टार a इज इक्वल टू ई। बी की वैल्यू क्या ले ली हमने, ई, के भी अद्वितीय हल होंगे। ये मान लिया कि इन दोनों इक्वेशंस के भी क्या होंगे, माना क्यों, क्योंकि अपन ने कंडीशन 2 सेटिस्फाई मानी है, इन दोनों के भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। b बराबर ई क्यों लिया, इसलिए कि आपको पता है कि अगर किसी एलिमेंट को ए इनवर्स से ऑपरेट करूं तो क्या देता है, आइडेंटिटी, यानी ये इसका प्रतिलोम है या ये इसका प्रतिलोम है। तो यहाँ आइडेंटिटी होगी तभी वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो मैंने ई मान लिया b की वैल्यू, b बराबर ई लिया, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस a को x से ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रही है, अर्थात a का प्रतिलोम x है और यहाँ a का प्रतिलोम क्या है, y। और आपको ऐसा भी लग रहा हो कि ये इसके राइट साइड में ऑपरेट हो रहा है, तो ये राइट इनवर्स है और ये क्या है, लेफ्ट इनवर्स। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, इक्वल सिद्ध कर दूं, तो a का एक ही है, इनवर्स है, अद्वितीय हल होंगे। माना इनके हल x इज इक्वल टू एक्स ए का मतलब x के लिए सॉल्यूशंस, और इसे हम आगे जाके क्या कहेंगे, x का इनवर्स, व y इज इक्वल टू वाई है, अर्थात कैसा है, a स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई, व यहां पर वाई ए स्टार ए इज इक्वल टू ई। ये दोनों इससे, तो a स्टार एक्स ए बराबर ई से हम इसे सोल्व करते हैं ताकि हमें क्या मिले, ए के प्रतिलोम। a स्टार एक्स ए ये ले लिया मैंने पहले वाला, a स्टार एक्स ए को मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर वाई ए से ऑपरेट कर देता हूँ ताकि मुझे क्या मिले, एक्स ए बराबर वाई ए। यहाँ क्या मिलेगा, a स्टार एक्स ए और इधर भी वाई ए से ऑपरेट किया, ये क्या है, ई। दोनों ओर वाई ए जो किसका एलिमेंट है, जी से संक्रिया कराने पर यहां से क्या मिलेगा, मैं इसे y स्टार a इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं, ये स्टार क्या है, एक्स ए, और ये y स्टार a किसी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, e, कारण कि ई जी का क्या है, ई जी का तत्समक अवयव है, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं। तो अगर ई जी का तत्समक अवयव है तो वो तो अपना काम करेगा और ये वाई ए से ऑपरेट होकर वापस क्या दे देगा, वाई ए स्टार ए क्या है, ई। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ई स्टार एक्स ए बराबर क्या है, वाई ए, कारण चूंकि वाई ए स्टार ए इज इक्वल टू ई। फिर आइडेंटिटी किसी से ऑपरेट होगी तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स ए बराबर वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स ए और वाई ए दोनों बराबर हैं। माना इसे क्या मान लेता हूँ मैं, ए इनवर्स, माना सेम है, नाम दिया है इसका मतलब, अर्थात क्या हो जाएगा,
ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और इसी का मान क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग इन जी। मैं प्रत्येक के लिए हो रहा है क्योंकि अब ए हमने क्या लिया था, स्वेच्छ अवयव, अर्थात जी में प्रत्येक अवयव एज इन जी के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम क्या करता है, जी में एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स मिल गया, आइडेंटिटी हमें पहले मिल गई थी, जी में स्टार बाइनरी ऑपरेशन थी अर्थात समवर्त थी, और फर्स्ट प्रॉपर्टी से वो एसोसिएटिविटी भी थी, तो अर्थात जी क्या हो गया, अतः जी संक्रिया स्टार के लिए एक ग्रुप है। ये ग्रुप सिद्ध हो गया हमारे पास। बात की हमने कि जी को क्या सिद्ध कर दिया, ग्रुप। ये आपकी थ्योरम बुक की 4th कंप्लीट हुई। ऐसे ही एक ट्रिवियल थ्योरम 5th भी है, जिसे हम ज़्यादा प्रूफ नहीं करेंगे, चर्चा कर लेंगे हम उसकी। राइट कर लिया होगा। मैं जिन जिन थ्योरम का सॉल्यूशंस राइट कर रहा हूँ आप उन्हें ज़रूर राइट करें। 2015 के अंदर बीएससी फाइनल ईयर में ये थ्योरम पूछी गई है। 2015 के आप पेपर में देख सकते हैं कि आपको ये थ्योरम पूछी गई है या नहीं। अभी तक हमने थ्योरम फर्स्ट, थर्ड और ये जो 4th थ्योरम थी इसे पढ़ा। 2nd थ्योरम थी, ट्रिवियल थी, इसलिए उसके प्रूफ की चर्चा नहीं की हमने। और इन 3 थ्योरमों में आपके पास थर्ड और 4th थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट थी। 5th एक जनरल थ्योरम है, मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। वो ये कह रही है कि जी स्टार ग्रुप होगा, जी स्टार ग्रुप है, इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली इफ जी स्टार एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि एक प्रॉपर्टी कि जी में क्या हो, एसोसिएटिविटी, और दूसरी प्रॉपर्टी की जो है उसमें निरसन नियम अर्थात ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई हो, तो आपके पास क्या हो, एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स वाई एंड ए बिलोंग इन जी। ये लेफ्ट में है, ऐसे राइट के लिए भी ए स्टार एक्स वाई स्टार ए इज इक्वल टू भी हो तो भी आपके पास क्या हो, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कह रहा है कि जी स्टार एक ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टियां सत्य है, और ये दोनों प्रॉपर्टियां सत्य है तो जी स्टार क्या है, ग्रुप है। सेम जैसे अभी ये थ्योरम की कि ग्रुप था तो 2 प्रॉपर्टी उसमें सिद्ध की थी, इसमें ये 2 प्रॉपर्टी चेंज होगी, 2 में भी एक प्रॉपर्टी चेंज होगी। सेकंड वाली कौन सी, निरसन नियम। इस निरसन नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, जी के अंदर इनवर्स और आइडेंटिटी प्राप्त करेंगे। बुक में आप इसे आसानी से देख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं जाती, पर दिमाग में जरूर ध्यान रखें क्योंकि आगे काम आएगी। ये दोनों थ्योरम हमें ग्रुप के अल्टरनेटिव डेफिनेशन दे रही है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन दे रही है कि जी ग्रुप होगा अगर इसमें एक संक्रिया स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो और एसोसिएटिविटी और किसको, ये निरसन नियम जो काटने का नियम है उसे फॉलो करे, या जी एक ग्रुप होगा पिछली थ्योरम से, जी स्टार एक ग्रुप होगा जहां स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, कब, जब वो संक्रिया एसोसिएटिव हो और जो समीकरण लिखी थी हमने कौन सी, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं ये कभी कि जी स्टार एक ग्रुप होगा जहां स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है यदि, फिर नीचे ऑप्शन लिख देता है, वह साचर्यता की पालना करे और समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन दे, ऐसे ऑप्शंस बना देता है। आगे नेक्स्ट थ्योरम, ये फिर अब मेरे पास 15-20 मिनट की थ्योरम है वो, तो कल अगले लेक्चर में उस थ्योरम की चर्चा करेंगे। आज मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको ग्रुप के बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बुक में आप देख लेना ये कौन सा है। जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए कि ये आपको इस 2.2 में कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि, किसी ने पूछा भी था इसके बारे में कि सर मुझे 2.2 के और एग्जाम्पल्स या सॉल्यूशंस बताएं, तो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के बता रहे हैं। जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए कि जी आबेली होगा
आबेली पे चर्चा की थी उन्होंने। आबेली होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि G में फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन G के लिए ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्वेश्चन दिया कि G एक ग्रुप है यानी चार प्रॉपर्टियां ग्रुप की, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स तो एग्जिस्ट करती है। अब वो G आबेली होगा अर्थात कम्यूटेटिव होगा कब, इस बात को सिद्ध करना है कि वो कम्यूटेटिव होगा कब, जब इस प्रॉपर्टी को सत्य करे, या इस प्रॉपर्टी को सत्य मानते हुए G को क्या करना है, आबेली सिद्ध करना है। प्रूव करते हैं हम, देखो तो ये एग्जाम्पल लिया, पहले मान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन। एग्जाम्पल है, आप बुक में भी देख सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन माना G स्टार क्या है, एक आबेली ग्रुप है। तो ये सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर ऐसे टूटेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आबेली है तो ही होगा ऐसा, आबेली नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, ए स्टार बी का इनवर्स ऐसे लिखता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसका मतलब ये नहीं था कि ए स्टार बी का होल इनवर्स के टू पावर ले ली तो उसको ऐसे लिखोगे आप, ये इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। उसे तो आप ऐसे ही लिखोगे ए स्टार बी का इनवर्स, फिर संक्रिया स्टार ए स्टार बी का इनवर्स, और इन्हें आप अलग अलग ऑपरेट करोगे। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ए स्टार बी का होल स्क्वायर करें तो ए का होल स्क्वायर स्टार बी का होल स्क्वायर आबेली है तो इस बात को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, नहीं अदरवाइज इसका मतलब तो यही है ए स्टार बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार ए स्टार बी फिर स्टार ए स्टार बी। तो यहाँ G को मैंने पहले आबेली मान लिया और इस प्रॉपर्टी को क्या करने जा रहा हूं, सिद्ध करने जा रहा हूं। एक आबेली ग्रुप है अर्थात कैसा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग G। यहाँ बीच में स्टार संक्रिया है, मेरा ए बी का मतलब ये कतई भी नहीं है कि ए गुणा बी, इसका मतलब जो भी संक्रिया है ए स्टार बी वो है। मैंने ऐसा इसलिए लिया कि अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। बुक में भी धीरे धीरे इस बात को वो छोड़ देगा, आप नोट के रूप में इसे जरूर ध्यान रखें कि ए बी का मतलब है ए स्टार बी। अब स्टार कुछ भी हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, वो एडिशन भी हो सकती है, वो कोई भी ऑपरेशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स गुणन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर गुणन, डिपेंड करता है कि आपने ग्रुप किस प्रकार का बना है। तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, बी, आबेली की डेफिनेशन। मुझे क्या बनाना है, ए बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसे ए बी से वापस ऑपरेट कर देता हूँ, इधर भी कर लेते हैं ये काम, बी ए और ए बी। क्या किया, दोनों ओर ए बी से संक्रिया करवाने पे आप लिख लेना। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। इधर आपके पास देखो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, किससे, साचर्यता से। इनमें हर कोई भी कैलकुलेशंस किसी ना किसी एक निश्चित नियम से हो रही है। आप अपनी मर्जी से ऐसा ना करें कि मैं कोष्टक को ऐसे ही चेंज कर रहा हूँ या मैं ऐसे ही स्क्वायर कर रहा हूँ। जनरल कैलकुलेशंस नहीं है, ये ग्रुप थ्योरी है, वो चार प्रॉपर्टियां ग्रुप की उन्हीं यूज लेकर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, बी और ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए को क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर। इसे आप वापस ले लें, ए बी स्क्वायर बी, फिर वापस हमने क्या लगा दी, साचर्यता। तो यहां से क्या मिला आपको, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी। चूंकि आबेली है और आपके पास ये दो एलिमेंट है तो आप इन्हें कम्यूट करवा सकते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी बी, चूंकि बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर बी। जी आबेली है तो आबेली है तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सत्य करेगा। कोई भी दो एलिमेंट, ए स्क्वायर एक सिंगल एलिमेंट हो गया, बी एक एलिमेंट हो गया, तो ए स्क्वायर बी को आप बी स्क्वायर ए लिख सकते हो। ए स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो, बी ए स्क्वायर। ये फिर आपके पास साचर्यता प्रॉपर्टी से ये हो जाएंगे। आपने फिर वापस क्या लगा दी, एसोसिएटिविटी। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए बी का होल स्क्वायर कैसे हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन जी। इस प्रॉपर्टी को सत्य कर दिया कि जी आबेली है तो ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
अब उल्टा सफिशिएंट कंडीशन, इस प्रॉपर्टी को ट्रू मानकर सिद्ध क्या करना है कि जी क्या है, आबेली। मैं इसे मिटा देता हूं। सफिशिएंट कंडीशन आप किसे भी सफिशिएंट बना सकते हैं और किसे नेसेसरी। माना ग्रुप जी स्टार के लिए ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम क्या सिद्ध करेंगे कि जी क्या है, आबेली। फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन जी। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर है अर्थात ए बी, और इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए और बी बी। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि जी तो ग्रुप है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टियां वो सत्य करेगा, अर्थात एसोसिएटिविटी साचर्यता नियम से आप कोष्ठक को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, ए बी और बी। नेशन लॉ से ए कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया। मैं एक बार इसे ए को कैंसिल कर देता हूँ, बी एज इट इज। आप ऐसे काटे नहीं, साइड में जरूर लिख दें कि आपने कौन सा काम मिल लिया, न्यूटन नियम। और इसके बाद में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी ए और बी कैंसिल आउट हो गया, ए बी ए बराबर क्या हो गया, ए बी। फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन जी। और यहाँ से क्या मिल गया, जी आबेली है। तो ये एग्जाम्पल ट्रू हो गया कि अगर कोई ग्रुप आबेली है तो इस प्रॉपर्टी को सत्य करेगा कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो जी कैसा है, आबेली। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम चर्चा करेंगे उनकी भी अगली क्लास में। आप सभी एग्जाम्पल्स, आपकी जो 2.1 है और जो 2.2 है, उनके सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 2.1 के जो शुरू के 10-15 एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस है सॉरी, जो लगभग शायद 17 तक जो क्वेश्चंस है, आप उन पे ज़्यादा कोई प्रैक्टिस ना करें, वो ट्रिवियल एग्जाम्पल है, सिद्ध हो जाएंगे बुक में, एग्जाम में वो नहीं पूछे जाएंगे। पर 17 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस है, 17, 18, 19, 20 और जितने भी 25 तक है, उन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। वहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पूरी की पूरी एलजेब्रा जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको पूरी एलजेब्रा इन 2-3 एग्जाम्पल्स पे समझा दूंगा, जो एग्जाम्पल्स की मैं बार बार चर्चा करूंगा। देखो मैं नाम लिख देता हूं। जैसे एक हम बात करेंगे K4 क्लाइन-4 ग्रुप की, जिसको हमने लिखा था EABC। इनके बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक हम बात करेंगे जो ग्रुप G लिया था, कैसा, 1, -1 आइटा और माइनस आइटा, 4 कोटि का। ऐसे ही Z4 0, 1, 2, 3 जिसकी संक्रिया एडिशन मॉडुलो 4 थी, इन दोनों की संक्रिया जनरल स्टार और गुणा जो भी थी। ऐसे ही Z4 क्या है, एक ट्रिवियल एग्जांपल Zn बोल देता हूं मैं, जो कहां तक था, n-1 और संक्रिया क्या थी, एडिशन मॉडुलो n। इस ग्रुप से ही हम क्या कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स या सारी बातों की चर्चा कर लेंगे, सब कुछ प्रॉपर्टियां। जैसे मैं कहूँ कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 35 है, वो आबेली ग्रुप है, आप 35 ऑर्डर का आबेली ग्रुप उठा लो, Z35 और 0, 1, 2, 3 और सारी प्रॉपर्टियां इसकी पढ़ लो, आपको इसका क्या मिल जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। और कोई दूसरा 35 ऑर्डर का लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे उसकी सारी प्रॉपर्टियां दे सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। ऐसे ही साइक्लिक भी पढ़ेंगे आगे हम एक प्रॉपर्टी। और किस ग्रुप की हम बार बार चर्चा करेंगे, परमुटेशन ग्रुप की, जो नेक्स्ट चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। और एक इस ग्रुप की Q8 की, क्वाटेनियन ग्रुप जो हमने पढ़ा, 1, -1 आइटा, माइनस आइटा, J, -J, आइटा नहीं है ये, आई कैप के रूप में आप पढ़ सकते हैं, K, -K। इन जनरल ग्रुप से ऐसे ही एक अपने पास वास्तविक संख्याओं का जो एडिशन का ग्रुप है, Q का एडिशन का कोई भी या मल्टीप्लिकेशंस का, इन जनरल जो ग्रुप्स बताए ना, उन्हीं से मैं आपको पूरी की पूरी अलजेब्रा समझा दूंगा। उन पे जितनी भी बातें होंगी वो सारी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा की, आप कोशिश करें कि आपके एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स जो हैं बुक में वो भी सोल्व करें। जो नहीं आए एग्जाम्पल, उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में विथ भाई एग्जाम्पल नंबर 10 सर प्लीज़ बताएं, तो मैं अगली क्लास में उसका डिस्कस कर लूँगा। थोड़े समय बाद में लाइव क्लासेज में भी हम इस बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं।